वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए और इंक्रीज हो जाए तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। और उसका मैनेजमेंट भी अपन बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है और कहाँ से सिंथेसाइड होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज एंड सिंथेसाइड होता है ग्रोथ हार्मोन। ये रेस्पॉन्सिबल ओनली ग्रोथ को रेस्पॉन्सिबल करता है, जिसके लिए मेजर कर सकते हैं। हाइट को दे के करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स है इसके अंदर कम है या इंक्रीज है, वो कंडीशन डेवलप होगी, उसको बोलेंगे हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। रिलीज एंड सिंथेसाइड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ओनली एंड इज मेजर्ड इन हाइट के रूप में मेजर किया जाता है ग्रोथ को। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ओनली, ग्रोथ को बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ इज मेजर्ड इन हाइट के रूप में मेजर किया जाता है ग्रोथ को। फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, मतलब इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देगा ग्रोथ हार्मोन। और फैट मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स को बढ़ा देगा, जिसके लिए एनर्जी प्रोडक्शन होगी। फैट मेटाबॉलिज्म इट इंक्रीज फैटी एसिड्स इन ब्लड टू मेक अवेलेबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ग्रोथ हार्मोन हैविंग कीटोजेनिक इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन कौन सा इफेक्ट करता है? कीटोजेनिक इफेक्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इफेक्ट ऑन बोन्स, बोन्स पे कैसे इफेक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन? उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कौन सी एक्टिविटी की? ऑस्टियोसाइटिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। इट इंक्रीज बोन लेंथ, बोन लेंथ को ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन बॉडी ऑर्गन्स पे कैसे ग्रोथ हार्मोन करेगा? उसकी साइज को बढ़ाएगा। एक्सेप्ट ऑर्गन जेनेटेलियन हेयर्स। कौन से ऑर्गन? ब्रेन को छोड़ के, जेनेटेलियंस को छोड़ के, हेयर्स एंड नेल्स को छोड़ के ग्रोथ हार्मोन ऑर्गन्स की साइज को बढ़ा देगा। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज एंड सिंथेसाइड होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ओनली, ओनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन। एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन हाइट के रूप में ग्रोथ को मेजर किया जाता है। फंक्शंस कौन से हैं? मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा? फैटी एसिड्स को ब्लड के अंदर बढ़ा लेगा, जिसके लिए एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ग्रोथ हार्मोन हैविंग कीटोजेनिक इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन क्या कौन से इफेक्ट के लिए है? कीटोजेनिक इफेक्ट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इफेक्ट ऑन बोन्स। ग्रोथ हार्मोन बोन पे कैसे इफेक्ट करता है? उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। बोन की एक्टिविटी कौन कौन सी बोन की एक्टिविटी होती हैं? ऑस्टियोसाइटिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, जिसके कारण बोन की लेंथ बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑन बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स पे ग्रोथ हार्मोन कैसे इफेक्ट करता है? इट इंक्रीज ऑर्गन साइज। ग्रोथ हार्मोन ऑर्गन की साइज को बढ़ाता है, लेकिन ब्रेन, जेनेटेलियन, हेयर्स एंड नेल्स को छोड़ के ग्रोथ हार्मोन ऑर्गन की साइज को बढ़ा देता है। ये अपना ग्रोथ हार्मोन्स की एनाटमी हो गई। उसकी अपन एमएसएन की बात करेंगे, मतलब डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेशन होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोसिक्रेशन। और ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज सिक्रेशन, इंक्रीज मात होगा सिक्रीट, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर सिक्रेशन। और कंडीशन कौन कौन सी डेवलप होगी, चलिए देखते हैं। हाइपर सिक्रेशन से कौन कंडीशंस डेवलप होती हैं? डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। चलिए, डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो, हाइपर सिक्रेशन हो, तो उसको बोलेंगे हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसका क्या कारण है कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है? एडिनोमा ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में एडिनोमा हो चुका होगा, तो ग्रोथ हार्मोन बच्चों में अगर इंक्रीज हो जाए तो कौन सी कंडीशन होगी, और अडल्ट में इंक्रीज हो जाए तो कौन सी कंडीशन अगर अकर होगी? तो ग्रोथ हार्मोन चाइल्ड के अंदर अगर इंक्रीज है तो उस कंडीशन को बोलेंगे गिगेंटिज्म।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिगेंटिज्म की कंडीशन कब अकर होगी? जब ग्रोथ हार्मोन बच्चों में बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज गिगेंटिज्म। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड के अंदर साइन सिम्टम क्या कोज करेंगे? ग्रोथ हार्मोन, बच्चे की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, मतलब एक नॉर्मल चाइल्ड की हाइट से ज़्यादा उसकी हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी होगी? 7 से 8 फीट। ऑर्गेनोमेगली हो जाएगा, ऑर्गन की साइज ज़्यादा बढ़ जाएगी। विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया, मैंने बोला ना कि मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को और ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो नॉर्मल करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और हाइपर सिक्रेशन होगा तो ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से हाइपर ग्लाइसेमिया की कंडीशन अकर होगी। डीप एंड हैवी वॉइस की कंडीशन अकर होगी। और बोन डिफेक्ट होगा, जिसके लिए बोन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज कंडीशन बोन डिफेक्ट। ये कंडीशन हो गई। गिगेंटिज्म किसकी किसकी होती है? ये चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन अगर इंक्रीज हो जाए, हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन अगर सिक्रेट हो जाए तो गिगेंटिज्म की कंडीशन अकर होगी, जिसके लिए बच्चे की नॉर्मल हाइट से ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ेगी। 7 से 8 फीट उसकी हाइट हो जाएगी। ऑर्गेनोमेगाली हो जाएगी, ऑर्गन्स की साइज बढ़ेगी। विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। डीप एंड हैवी वॉइस, बोन डिफेक्ट होगा। और एक्रोमेगाली किस में कंडीशन होगी? एक्रोमेगाली जब ग्रोथ हार्मोन अडल्ट में बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगाली। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो कंडीशन होगी गिगेंटिज्म की। और ग्रोथ हार्मोन अगर अडल्ट में बढ़ेगा तो कंडीशन होगी एक्रोमेगाली। साइन सिम्टम कौन कौन से हैं अडल्ट के अंदर? नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हाइट, हाइट चेंज नहीं हो सकती ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एपिफाइजियल एंड हो चुका है, जिसके लिए अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से उसकी कोई हाइट में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनोमेगाली होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडेक होगा। डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन होगी, क्योंकि हाइपर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा नॉर्मल से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2। लार्ज एक्सट्रीमिटीज़, हाथ और पैर लार्ज हो जाएंगे, उसको बोलेंगे लार्ज एक्सट्रीमिटीज़। ग्लाइकोज यूरिया की कंडीशन होगी। विजुअल डिस्टर्बेंस की कंडीशन अकर होगी। थिकनिंग एंड प्रोट्रूजन ऑफ द जो, थिकनिंग एंड प्रोट्रूजन ऑफ द जो, थिकनिंग एंड प्रोट्रूजन ऑफ द जो की कंडीशन अकर होगी। और अर्थराइटिक चेंजेज एंड जॉइंट पेन या इम्पिगमेंट की कंडीशन होगी। अर्थराइटिक चेंजेज एंड जॉइंट पेन और इम्पिगमेंट की कंडीशन अकर होगी। और कोलोन पॉलिप्स भी कंडीशन अगर होगी। इंक्रीज्ड कोलोन कैंसर रिस्क, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो कंडीशन रिस्क होगी कोलोन कैंसर की। डिस्फेजिया की कंडीशन अगर होगी। हाइपरटेंशन होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोमेगाली की कंडीशन होगी। डायफोरोसिस, ओनली रफ स्किन। जो ये साइन सिम्टम है ना, ये मतलब रेयर केस में देखने को मिलते हैं। वेर जो इम्पोर्टेंट है अपने ये हो गए, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हाइट, ऑर्गेनोमेगाली, हाइपरग्लाइसेमिया, हेडेक, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2, लार्ज एक्सट्रीमिटीज़, ग्लाइकोज यूरिया और विजुअल डिस्टर्बेंसेज। अगर आपको पूछ ले ग्रोथ हार्मोन बच्चों में ज़्यादा हो जाए सीक्रेट तो उस कंडीशन को बोलेंगे गिगेंटिज्म। और अडल्ट में ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमेगाली। साइन सिम्टम तो नॉर्मल उस अपन फंक्शंस, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस देख के उसका साइन सिम्टम अपन अपना आप याद कर सकते हैं। गोरिल्ला फेस अपीयरेंस अडल्ट में वो थिकनिंग ऑफ द टंग, नैरोविंग ऑफ द एयरवे, स्लीप एपनिया की कंडीशन भी अक्कर होगी। थिकनिंग ऑफ द टंग मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। नैरोविंग ऑफ द एयरवे, नैरो हो जाएंगे एयरवे। और स्लीप एपनिया की कंडीशन अक्कर होगी किसमें? अडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो। और गोरिल्ला फेस अपीयरेंस देखने को मिलेगा अडल्ट में। गोरिल्ला फेस अपीयरेंस के कौन से साइन सिम्टम होते हैं? प्रोमिनेंट पेरी ऑर्बिटल रिड्स होगा, ब्रॉड नोज होगा, रिंकल्स ओवर फोरहेड पे रिंकल्स आएंगे, थिक लिप्स होंगे, प्रोग्नेथिज्म थिक एंड प्रोट्रूडेड मैंडिबल, थिक और प्रोट्रूडेड मैंडिबल होगा। गोरिल्ला फेस अपीयरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? अडल्ट के अंदर हाइपर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो कंडीशन अकर होगी गोरिल्ला फेस अपीयरेंस की, उसको बोलेंगे अपन एक्रोमेगाली। प्रोमिनेंट पेरी ऑर्बिटल रीड्स, ब्रॉड नोज, रिंकल्स ओवर फोरहेड, थिक लिप्स, प्रोग्नेथिज्म, थिक एंड प्रोट्रूटेड मैंडिबल। मैनेजमेंट क्या होगा? स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी प्रेस्क्राइब करेंगे। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी प्रेस्क्राइब मतलब हाइपोफाइजेक्टोमी, पिट्यूटरी ग्लैंड को हटा देंगे। हाइपोफाइजेक्टोमी, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यह अपन करेंगे। पिट्यूटरी एडिनेक्टोमी करेंगे, पिट्यूटरी का एडिनेक्टोमी। सब लेबियल ट्रांसस्पेनोइडल पिट्यूटरी सर्जरी मतलब पिट्यूटरी, ये हाइपोफाइसेक्टोमी कैसे करेंगे? पिट्यूटरी एडिनेक्टोमी, सब लेबियल ट्रांसस्पेनोइडल पिट्यूटरी सर्जरी। सब लेबियल ट्रांसस्पेनोइडल पिट्यूटरी सर्जरी। मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा? हाइपोफाइसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और अदर देख सकते हैं, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी प्रेस्क्राइब करेंगे। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी प्रेस्क्राइब्ड। और पिट्यूटरी एडिनेक्टोमी, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सब लेबियल ट्रांसस्पेनोइडल रेडियो सर्जरी। और हाइपोसिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन अगर सीक्रेट कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो कंडीशन कौन कौन सी अगर होगी चाइल्ड के अंदर और अडल्ट के अंदर। और ईटियोलॉजी क्या है कि ग्रोथ हार्मोन भाई डिक्रीज क्यों हो गई, किसकी क्या क्या कारण है? सप्रेशन इन ट्यूमर का सप्रेशन होना, इंजरी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड में, और हाइपोफाइसेक्टोमी, पिट्यूटरी को रिमूव कर दिया तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएंगे। दैट इज कंडीशन हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दैट इज कंडीशन एज हाइपोसिक्रेशन। कौन कौन से कारण होते हैं कि ग्रोथ हार्मोन भाई कम हो गया है? तो सप्रेसिंग ट्यूमर, इंजरी हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और हाइपोफिसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देंगे तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। और कंडीशन कौन सी डेवलप होगी? ड्वार्फिज्म, बच्चों के अंदर कंडीशन होगी ग्रोथ हार्मोन कम होंगे तो ड्वार्फिज्म, और इंक्रीज होंगे तो कौन सी कंडीशन अगर होगी? गिगेंटिज्म। ये याद रखना, ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों में कम होगा तो ड्वार्फिज्म की कंडीशन होगी, और इंक्रीज होगा तो गिगेंटिज्म। और अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो एक्रोमेगाली, और डिक्रीज होगा तो एक्रोमाइक्रा की कंडीशन अगर होगी। चलिए देखते हैं ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइक्रा। ड्वार्फिज्म कैसे कंडीशन अकर होगी? ग्रोथ डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होंगे, मतलब ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम होगा। कोजेज ड्वार्फिज्म आल्सो नाउन एज लर्न लेवी सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ लिया जाए आपको कि लर्न लेवी सिंड्रोम क्या होता है? डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड्स, दैट कंडीशन इज ड्वार्फिज्म आल्सो नाउन एज लर्न लेवी सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन सिम्टम क्या होगा? हाइट कम हो जाएगी, डिक्रीज हाइट 3 से 4 फीट, स्मॉल एक्सट्रीमिटीज छोटी होगी। दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नाउन एज मिड गेट सर्कस प्लेयर। सर्कस में जो प्लेयर्स होते हैं उसके जैसे उसका बॉडी का अपीयरेंस होगी। दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नाउन एज मिड गेट सर्कस प्लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना डियर फ्रेंड्स। अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों में कम हो जाए तो कौन सी कंडीशन अकर होगी? ड्वार्फिज्म की, और उसको क्या बोलेंगे? लर्न लेवी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। उसकी हाइट डिक्रीज हो जाएगी, स्मॉल एक्सट्रीमिटीज स्मॉल होगी। दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नाउन एज मिड गेट सर्कस प्लेयर। ड्वार्फिज्म की कंडीशन कौन से पेशेंट में देखने को मिलती हैं? सर्कस के प्लेयर्स होती हैं उनमें देखने को मिलती हैं, या अपीयरेंस उनके जैसा होता है, छोटे छोटे होते हैं। दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नाउन एज मिड गेट सर्कस प्लेयर। और सिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन कम हो जाएगा। और अब इसमें हाइपोसिक्रेशन होगा तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। माइल्ड टू मॉडरेट ओबेसिटी की कंडीशन अकर होगी, फैटिग डिक्रीज बीपी की कंडीशन अकर होगी, इनफर्टिलिटी की कंडीशन अकर होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा, हेडेक्स, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, सारी कंडीशन अकर हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा, हेडेक्स होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा,
इनफर्टिलिटी होगी, माइल्ड टू मॉडरेट ओबेसिटी होगी, फैटिक, डिक्रीज बीपी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये रेयर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट तो अपने ये हैं, हाइट कम हो जाएगी, स्मॉल एक्सट्रीमिटीज होगी और मिड गेट सर्कस प्लेयर में देखने को मिलती है और सिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। अब देखते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन अडल्ट के अंदर कम हो जाए तो कंडीशन कौन सी अकर होगी? एक्रोमाइक्रा की कंडीशन अकर होगी। एक्रोमाइक्रा, ACROMICRA एक्रोमाइक्रा। डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, ग्रोथ हार्मोन अगर अडल्ट में डिक्रीज हो जाए दैट कंडीशन इज एक्रोमाइक्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन सिम्टम क्या है? इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन हाइट की कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई, एक बार हाइट बढ़ गई तो हाइट कम थोड़ी हो सकती है। नो इफेक्ट ऑन हाइट, यूजुअली पर्सन इज विद नॉर्मल आईक्यू लेवल का पेशेंट होगा, बोन्स वीक हो जाएगी और शॉर्ट नेक शॉर्ट होगी। मैनेजमेंट क्या होगा? HRT करेंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रोमाइक्रा की कंडीशन अकर हो गई है एडल्ट के अंदर तो मैनेजमेंट क्या होगा? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे, हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन्स को रिप्लेस करेंगे वापस। दैट इज कंडीशन एक्रोमाइक्रा। ये अपना हो गया ग्रोथ हार्मोन एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।